नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के बयान से नाराज संघ ने भले ही थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिया हो, लेकिन यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन उसे डराने लगा है। तभी तो बीजेपी के लिए विश्व हिंदू परिषद धर्म सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें दलित तबके से कनेक्ट होने की पुरजोर कवायद है। देश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का दबदबा बढ़ने लगा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कतई पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान संघ ने सबक सिखाने के लिए भले ही कुछ देर के लिए अपना हाथ पीछे खींच लिया हो, लेकिन अब फिर से मोर्चे पर आ डटा है। जैसे बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने के लिए संघ ने वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के जरिए अयोध्या के लिए राम मंदिर आंदोलन चलाया था, वैसा ही उपाय एक बार फिर हो रहा है। इस बार भी संघ ने बीजेपी की मदद के लिए वीएचपी को ही आगे किया है और जल्दी वीएचपी की तरफ से धर्म सम्मेलन कराने की तैयारी चल रही है। कहने को भले ही नाम धर्म सम्मेलन दिया गया हो, लेकिन अभियान के दौर पर एकमात्र कोशिश दलित परिवारों तक पहुंच बनाने की है, ताकि चुनाव में रूठे दलितों को फिर से मनाया जा सके। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक से राजनीतिक रूप से निपटने की नई कोशिश है। असल में चुनाव के दौरान विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी, और ये बात चुनावी मुद्दा बन गई। चुनाव नतीजे तो यही बताते हैं। और अब भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दोहरा रहे हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की ओर की वो हर कीमत पर रक्षा करेंगे। ये बात राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री पर केंद्र सरकार के कदम पीछे खींचने के बाद कही। मतलब ये मामला और भी आगे ले जाया जाने वाला है। वीएचपी का धर्म सम्मेलन सहित केंद्र सरकार के हाल के कई फैसले भी यही संकेत दे रहे हैं कि संघ और बीजेपी विपक्षीय दलों की जाति राजनीति से भयाक्रांत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी तो यही बताते हैं कि जाति राजनीति के हावी होने के कारण ही अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी काफी पीछे रह गई। जिस चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना हो, उसमें तो बीजेपी को 80 में से ज्यादातर सीटें जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन वो तो 2019 के 62 सीटों से घटकर सीधे 33 पर पहुंच गई, जबकि पहली बार समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये भी रहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित 131 सीटों में से उसे सिर्फ 54 सीटें ही मिल पाई, जबकि 2019 में ये संख्या 77 थी। पिछली बार तो बीएसपी ने भी 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार तो वो जीरो बैलेंस पर पहुंच चुकी है। बीएसपी नेता मायावती पर तो बीजेपी को मदद पहुंचाने के भी आरोप लगते रहे हैं। लगता है दलित समुदाय को भी मायावती पर बीजेपी के मददगार होने के आरोपों पर यकीन हो गया और वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का रुख कर लिए। यूपी में भी और उन जगहों पर भी जहां वे निर्णायक भूमिका में थे। ये बात बीजेपी के साथ साथ अब संघ को भी डराने लगी है, और यही वजह है कि धर्म सम्मेलन के जरिए दलितों के घरों तक पहुंचने और उनकी नाराजगी दूर करने की मुहिम शुरू होने जा रही है। आखिरकार धर्म क्यों, दलित सम्मेलन क्यों नहीं? ये भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि दलितों के लिए चलाई जा रही मुहिम को धर्म सम्मेलन बताया जा रहा है। आखिरकार क्यों? साफ है, संघ को जाति की राजनीति भी धर्म के सहारे ही करनी है। अगर इस अभियान का नाम दलित सम्मेलन रखा गया होता तो मुद्दा जातीय राजनीति से जुड़ जाता। बहरहाल ये धर्म सम्मेलन 15 दिनों तक चलेगा और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद देश भर में SC/ST मोहल्लों और गांव की झुग्गी बस्तियों में खाना खाने और धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया जाना है। दिवाली से पहले होने वाले इस अभियान के दौरान हिंदू समुदाय से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभियान के दौरान वीएचपी के आयोजन में संघ समुदाय के साथ भोजन और धार्मिक प्रवचन होंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि ये समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाने के मकसद से किया जा रहा है। उनका कहना है, हमारा विचार ये है कि सत्संग लोगों के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय सत्संग लोगों के पास जाए। वीपीए अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना
कहना है, लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर जाति हिंदुत्व पर हावी हो रही जो चिंता का विषय है, ये कार्यक्रम जिसमें संत समाज क्षेत्रों का दौरा करेगा और पद यात्रा भी करेगा, लोगों को उनके दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में ही है। बिहार में हुई जाति जनगणना को बीजेपी ने पहले सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सफाई भी दिया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव के आखिरी दौर आते आते अमित शाह ने भी जाति जनगणना पर बीजेपी की स्टैंड साफ करने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना रहा है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। बीजेपी के कार्यक्रमों से लेकर बजट तक इन 4 जातियों का जिक्र सुनने को मिलता रहा है। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर अमित शाह का कहना था, हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, वोटों की राजनीति नहीं करते, सभी से चर्चा करके जो उचित निर्णय होगा उसे हम जरूर करेंगे। जाति जनगणना को लेकर अमित शाह ने तब अपनी तरफ से सफाई भी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ऐसे मुद्दों पर सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है। उचित समय आने पर हम आपको बताएंगे। तब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और राहुल गांधी तकरीबन हर रैली में सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा कर रहे थे। उसके पहले कांग्रेस कार्यकारिणी में भी जाति जनगणना कराने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन विधानसभा के नतीजों से मालूम हुआ कि चुनाव में कांग्रेस के जाति जनगणना कराने के वादे से कोई फर्क नहीं पड़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी करीब करीब इस मामले को लेकर निश्चिंत हो गई। लेकिन तभी तक जब तक नतीजे नहीं आए थे, नतीजों ने तो अब तक बीजेपी की नींद हराम कर रखी है। हाल फिलहाल केंद्र की बीजेपी सरकार के कम से कम 2 फैसले हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि संघ और बीजेपी विपक्ष की जाति राजनीति से बुरी तरह डरे हुए हैं। एक लेटरल एंट्री का मामला और दूसरा SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विपक्ष एजेंडा सेट करने लगा और बीजेपी बचाव के रास्ते खोज रही है। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से 45 पदों पर लेटरल एंट्री पर विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने अब विज्ञापन वापस ले लिया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की तरफ से UPSC की चेयरपर्सन प्रीति सूदन को भेजे गए पत्र में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों को लेकर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सामाजिक न्याय में भरोसा रखते आए हैं और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से हमारे समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में तेजी आई है। लेटरल एंट्री को आरक्षण के सिद्धांतों के अधीन लाने का फैसला सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का समर्पण भाव दिखाता है। सरकार के कदम पीछे खींच लेने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सब कोटा लागू करने का फैसला सुनाया था। अदालत के आदेश को लागू करने के संबंध में बीजेपी के SC/ST वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बाद में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है और बीजेपी के शासन वाले राज्यों की सरकारों का भी इसे लागू करने का कोई विचार नहीं है। कुल मिलाकर लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण के संबंध में बीजेपी सरकारें कोई भी बदलाव नहीं करेगी और राहुल गांधी तो उसके आगे की बात कर रहे हैं। 50% आरक्षण की सीमा ही खत्म कराकर मानेंगे। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार ये सब फैसले राहुल गांधी के दबाव में लेने लगी है? राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को एंटी नेशनल और सोशल जस्टिस की भावना के खिलाफ बताया था। आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी
तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।